हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद अक्षय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का रेशियो और प्रोपोर्शन का अनुपात का जो है आपका तीसरा क्लास है। शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का। आई होप इससे पहले जो है आप लोग को जो मैंने होमवर्क दिया था, जो भी मैंने आपको सेशन कराया था, आपने उसको जरूर रिवीजन किया होगा और कोशिश किया होगा होमवर्क को बनाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का, जो कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या हम लोग का आज तीसरा क्लास है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर ले रहा हूँ। हाँ, तो आज हम लोग का जो है आपका तीसरा क्लास है। शुरुआत करेंगे हम लोग, जो कल आपको होमवर्क मैंने दिया था वहीं से हम लोग सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। राइट, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया था प्रीवियस क्लास में। कल मतलब प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको ये दिया था, वहीं से शुरुआत हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिया था कि आपका ए अनुपात बी दिया था, मतलब ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात सी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी तीनों मेथड में से कोई मेथड हम लोग बना सकते हैं। ए और बी का जो आपका क्या दिया हुआ था, दो, ए का दो दिया था तो ए के नीचे दो लिखेंगे। बी का आपका तीन था तो इसके नीचे हम लोग तीन लिखेंगे। फिर बी के बाद के नीचे आपका क्या लिखेंगे, बी का यहाँ पे क्या है, बी का आपका यहाँ पे फाइव है तो इसके नीचे हम लोग यहाँ पे फाइव लिखेंगे। और सी के पास हम लोग क्या लिखेंगे, सी के नीचे आपका सेवन लिखेंगे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो लोग को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, इससे पिछला क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से हम लोग करेंगे। 5 गुने 2 कितना हो जाएगा, 10। 5 गुने 3 कितना होगा आपका, 15 हो जाएगा। और 7 गुने 3 कितना हो जाएगा, 21। तो इस तरीके से हमको क्या पता चला, ए का अनुपात, ए बी और सी का अनुपात क्या है, 10, 15 और 21। बट आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए और सी का। तो ए और सी का पूछा जा रहा है तो ए और सी का ही लिखेंगे। ए का कितना है आपका 10 है, और सी का कितना है 21 है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 10 और 21। 10 और 21 जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था और इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। बहुत सारे लोग इसमें बेसिक प्रॉब्लम जो आपका कहाँ पे होता है कि आपका ए अनुपात बी जो आपका दिया हुआ है, इस बार जो आपका 1/2 दिया हुआ है, 1/2 अनुपात 3 अनुपात 8। तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इसको मैं अलग कलर लेता हूँ, आपका ग्रीन कलर लेता हूँ समझ आने के लिए। ठीक है, तो एक हम लोग जो है यहाँ पे समझाते हैं आपको, ए अनुपात बी यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ए अनुपात बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, या ए बटा बी भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। 1/2 दिया है तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अनुपात का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपका बटा होता है, तो यहाँ पे भागा हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3/8 अब दिया हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा आपका ए बटा बी जो आपका होने वाला है, 1/2 तो यहाँ लिखा जाएगा। अब मेन बटा आपका यहाँ पे है, बहुत सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, जब भाग जब गुना में चेंज हो जाएगा, 8 आपका ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। 2 से कटेगा कितने बार में, 4 बार में। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला कि ए अनुपात बी जो आपके पास आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 4/3 आ गया। ये चीज़ अब आपको सिंपल फॉर्म में आ गया। सेम तरीके से बी अनुपात सी हम लोग निकालेंगे। तो बी अनुपात सी हम लोग कैसे निकालेंगे, बी बटा सी लिखेंगे। अब डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे होगा ये मैंने बता दिया। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, 1/3 गुना में 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे हम लोग। तो बी बटा सी कितना आ जाएगा आपका, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, 9/10 आ गया। अब किसी भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर ऑप्शन से बनाना चाहे तो ए अनुपात बी देखिए क्या है आपका, 4/3। 4/3 किस ऑप्शन में आ सकता है, तो यहाँ पे काटिएगा आप। यहाँ पे आप अगर काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 3 4, लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया, 4/3। तो 4/3 आपका 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 ये आ रहा है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं ऑप्शन में, आंसर में। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब आगे भी चेक कर सकते हैं, बी और सी का 9-10 आया हुआ, तो क्या ऑप्शन नंबर सी में 9 और 10 आया हुआ है क्या, देखेंगे। तो बी और सी का जो है आपका, इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। बी और सी का आपका कितना आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका, अच्छा सी और डी भी दिया हुआ, सी और डी हम लोग नहीं निकाले हैं, तो सी और डी भी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, सी और डी निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ, मिटाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी कितना आ गया, 4/3। बी सी कितना आ गया हमारे पास, 9/10।
और एक आपका रह गया, उसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। स्पेस कम है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, अब हम लोग चलते हैं, क्या एक रह गया था आपका सी और डी। तो सी बटा डी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/6 गुना में आपका 4/3 काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब सी बटा डी कितना आ गया आपका 10/9 आ गया। तो देखिए सी बटा डी 10/, मतलब हर तरीके से आपका आंसर इसका सी ही आने वाला है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बेसिक जो मैंने आपको बताया था उस मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा को मूव कर लेते हैं। एक सेकेंड, जा नहीं रहा, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। सी और सी बटा डी कितना आ गया हमारे पास 10/9। सी बटा डी जो है कितना आ गया आपका 10/9 आ गया। अब आपके पास सब कुछ पता है, ए अनुपात बी भी पता है, बी अनुपात सी पता है, सी अनुपात डी भी पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे। ए बी का कितना आया है हमारे पास, ए बी का 4 3 आया है। बी सी का कितना आया है 9 10 आया है। और सी डी का कितना है 10 9, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 9 लिखेगा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कॉपी पेस्ट, इसके दाएं सेल में खाली है तो ये 3 लिखा जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैं समझाने के लिए ब्लैक कलर ले रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ये खाली है तो इसके बगल का 10 आ जाएगा। और ये यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये आपका खाली है तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर देना है। कटेगा तो हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो काटने की कोशिश करते हैं। 10 9 90, ये 360 हो जाएगा ना, 9 चौक 36। ये कितना हो जाएगा 9 3 27 गुने 10 270 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 10 3 30, ये भी जो है आपका 270 हो जाएगा ना, 9 3 27 270 और 9 3 27। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए। देखिए काटने के बाद जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये भी कट गया आपका। इसके बाद आपका 3 से कटेगा ना, 3 1 3 3 दूना 6, 3 9 27 और आपका 3 दाही 30 और 3 9 27, 12 9 10 9। ठीक है, और भी कटेगा क्या, और जो है आपका ये नहीं कटने वाला है। कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ गलती हुआ है। एक बार चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, 12 9 10 9, 10 9 तो आपका आ गया। ऐसे देखिए यहाँ पे 10 9 आ गया एक ही ऑप्शन में आपका, तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं एक बार। 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब जो है सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन, इसको भी हम लोग क्या करते हैं डिटेल में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए विदाउट पेन भी इसको हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, एक बार ज़रा सोचेंगे हम लोग क्या बन सकता है क्या। तो आपको देखना है ए अनुपात बी, देखिए 2:3 किस ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इसको काटिएगा। चलिए इसको हम समझाते हैं। ए और बी का देखना है हम लोग ना। तो ए आपका 2 9 18 2 7 14 9 7 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 3 12 और 15 जो आपका 3 से कटेगा, 3 चौका 12 3 5 15, 4 5 ये भी नहीं आ रहा है। 6 दूना 12 और 6 3 18, 2 3 ऑप्शन आ रहा है। देखिए तो कहीं ना कहीं ये क्लियर लग रहा है आप बिना बनाए हुए इतना मुश्किल क्वेश्चन को जो आप इतना आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ए अनुपात बी आपका क्वेश्चन में अनुपात दिया है 2:3, और मैंने आपको बताया था कि रेशियो क्या होता है आपका, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ए अनुपात बी आपका जो है कितना है आपका दिया हुआ है 2:3, राइट। तो आपका ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में ए अनुपात बी का 2:3 था, तो आपको दिख गया ना 12 और 18 जो है, अरे 12/18 कटेगा तो 14 ना 12 6 18। ठीक है, अब बी अनुपात सी भी देखिए क्या, ऐसे आपका एक ही ऑप्शन में ए अनुपात बी आ गया, मतलब आ गया आंसर। ठीक है, अब जो है बी अनुपात सी देखिए किस ऑप्शन में 9 और 7 है, तो देखिए इसी ऑप्शन में 18 को जो है 18/14 बी अनुपात सी हम लोग निकाल रहे हैं। बी अनुपात सी 18 बटा कितना है 14 है, तो 2 9 18 2 7 14। देखिए बी अनुपात सी भी जो है आपका मिल गया। सी अनुपात डी तो 14:15 दिया ही हुआ है, तो डायरेक्ट आप इसको आप टिक लगा सकते हैं। अगर हम इसको डिटेल में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी लिखेंगे। ए बी का 2 3 दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं। ए का क्या है 2 है 3 है, बी का कितना है जी, बी का आपका 9 है और सी का आपका 7। ठीक है, सी का 14 है तो 14 लिख लेंगे, डी का कितना है 15 है 15 लिखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो भी खाली जगह है उसको कॉपी पेस्ट करना है, बगल वाले का जो है लिख देना है। जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे खाली है तो 3 का दाएं और बाएं लिखना है,
ऊपर नीचे का नहीं। तो दाएं आपका यहाँ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर से 3 लिखेंगे, ये आपका 7 आ जाएगा, ये जो आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, इसके बगल में 14 है, और ये फिर आपका कितना हो जाएगा 14 14 हो जाएगा। अब गुना करना आपका, गुना करना इंपॉर्टेंट है, इसको गुना करके जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा कटने के बाद, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो 9 चौक 36, 126 दूना 252, ये 252 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 14, 14 नंबर 126, तिरी कितना हो जाएगा आपका 36 18, 12 36 137, ठीक है। इसके बाद 70 21 गुना, अभी 14 7 98 गुना 3 करेंगे तो 8 24, 9 27, 28 29, 294 आ जाएगा। फिर जो आपका 17 21 गुने 15, 15 7 105, 105 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 50 25 और 10 25, ये कितना आपका कितना था 15 7 105 ऐसे 3 है, तो 5 3 15, 10 3 30, 1 31। अब जो है आपका ये आ गया। अब इसको काटिएगा तो कहीं ना कहीं आपका यही जो आपका ऑप्शन नंबर सी आने वाला। आपको चेक करना होगा कि कौन सा संख्या से कटेगा। डिविलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संख्या जो आपका 2 से कटता है, कौन सा संख्या 3 से कटता है। तो इस तरीके से जो आप इसको कर सकते हैं। तो आपने देखा, देखिए अभी भी इतना होने के बाद भी क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, इसको काटेंगे तब आंसर आएगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन को जो आप स्मार्ट अप्रोच से क्या किया, ए अनुपात बी देख लिए, बी अनुपात सी देख लिए, सी अनुपात डी कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, और एक ही ऑप्शन में आपको आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हालांकि जो है आप इसको काटेंगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। 5 2 7 2 9, 7 3 10 8 18, 9 4 13 14 15, 5 3 8 1 9। तो कहीं ना कहीं ये संख्या जो आपको, जिसको डिविलिटी रूल पता होगा, कैसे चेक करते हैं, जो भी आपका अगर 3 से कटने वाला संख्या वही होगा जिसको सभी को जोड़िएगा ना। जैसे 252 है तो 2 5 2 जोड़िएगा तो 9 आ रहा है। तो 9 जो है आपका अगर 2 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से ये संख्या कटेगा, 3 8 24, 3 6 12, 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18। पता नहीं ये दिख भी रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका 3 नंबर 27, 3 8 24, 3 1 3, 105 आ जाएगा। देखेंगे फिर से कटेगा क्या, तो आप जो है जिस संख्या से भी कटेगा आपका जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इतना मुश्किल सवाल को हम लोग कितना जल्दी बना लिए ऑप्शन का यूज करके, ठीक है। फिर से आपका ये क्वेश्चन आ गया। इस तरीके का जो है क्वेश्चन आपके बीपीएससी में, या फिर मुश्किल क्वेश्चन जो है आपसे किसी मुश्किल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये भी जो आपका लास्ट क्लास में होमवर्क था, तो ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है, ए और डी का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ए बी कितना हो जाएगा 8 15, बी सी, अब जो है बी के नीचे कितना लिखेंगे 5, सी के नीचे लिखेंगे 8, फिर सी के नीचे कितना लिखेगा 4, और डी के नीचे 5, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, खाली जगह पे यहाँ पे 15 लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे जो है आपका दाएं बाएं लिखना है, फिर से बोल रहे हैं। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये खाली 4 और ये खाली 4, ठीक है। आपसे ए और डी का पूछा जा रहा है, तो हम बी और सी का क्यों निकालें, ठीक है। हालांकि आप निकाल सकते हैं, ए और डी का पूछा जा रहा है ना, तो उस ए और डी को गुना कीजिए। तो 5 का 20 8 कितना हो जाएगा 160, और डी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, मतलब 600 आ जाएगा। नहीं 8 5 40, 40 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, और 4 1 4 15, ठीक है। 4 अनुपात 15 आ रहा है आपका आंसर, ये हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, एक मैं चेक कर ले रहा हूँ, ये आपको नहीं दिख रहा, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। 4 अनुपात 15 हो जाएगा, ठीक है, कटने के बाद। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा है, यही जो क्वेश्चन मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि आपका किस में पूछा गया था, आपका बीपीएससी टीआरई 125 में जो आपका फर्स्ट बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। और ये पेपर जो है मैंने जब एग्ज़ाम होने से पहले ही सेम डेटा के साथ मैंने क्वेश्चन कराया था, बट यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया था एग्जामिनर ने, ठीक है। सेम क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ था जो मैंने कराया था सेम डेटा के साथ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, मैं वही बात कर रहा था। यहाँ पे ए अनुपात भी कितना है 8 अनुपात 15, बी अनुपात सी 5 8 दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पे भी जो है आपका कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा वो क्वेश्चन आपका आ गया। तो इसमें जो है आपका सिर्फ ऑप्शन चेंज किया आ गया था और सेम क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया था।
कहाँ पे क्वेश्चन मुझे लग रहा है ऊपर है कहीं पे, क्या एक, हाँ ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखिए 1 2 है, 3 8 है, और यहाँ पे भी क्या है 1 2 है, 3 8 है, BC जो है आपका 1:3 है। और दिख रहा है ना आपका, सेम क्वेश्चन मैंने जो है आपका ये जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था ना तब मैंने कराया था। क्यों कराया था? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ आपका पूछा गया था SSC के एग्ज़ाम में, राइट। ठीक है, वहाँ पे 4 ऑप्शन होता है, बस यहाँ पे क्या था, सिर्फ ऑप्शन जो है ABCD आपका अलग दे दिया गया था, बस इतना सा डिफरेंस था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो भी एग्ज़ाम आपके कंसेप्ट सभी के एग्ज़ाम के सेम ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए जो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, CPO का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, CTET का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन जो है आपका जो भी सिलेबस आपका सेम है, आपको जो है चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट तो सेम ही रहता है, उसके अलावा जो आपका उसका डेटा जो है आपका सेम टू सेम कभी कभी पूछ दिया जाता है, सिर्फ ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। बनाने की कोशिश क्या करते हैं अभी मैंने बता ही दिया है। ठीक है, इसमें बस ऑप्शन चेंज है। थोड़ा देर पहले मैंने जो बताया था उसी कंसेप्ट का यूज करना है, ये भी आपका होमवर्क था। तो A/B हम डायरेक्ट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बताया था, थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था ना। तो A/B सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, A/B यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, भाग को गुना में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा आपका, तो 8/3 हो जाएगा। काटेंगे 4 बार में कटेगा, तो यहाँ से क्या पता चला आपका A/B जो है आपका कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे B/C निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 गुना में आपका उल्टा हो जाएगा, तो 9/5, 3 से कटेगा 3 3 9, ये आ गया आपका 3/5। ठीक है, अब जो आपका C/D जो हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5/6 गुना में आपका 4/3 हो जाएगा। ये कटेगा तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा ना, तो 5 दूना 10/9। अब देखिए ये जो है मैंने आपको बताया है, ऊपर भी मैंने बताया था कैसे होगा। अब जो है आपको A/B/C और C/D भी जो आपको पता चल गया। अब इसको बनाने का 2 तरीका है। जो स्मार्ट अप्रोच है, अगर कोई सोचेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, स्मार्ट अप्रोच अगर सोचेंगे आप तो कैसे बनाएंगे, विदाउट पेन। अगर इतना कर लिए हैं तो विदाउट पेन इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए A और B का यहाँ पे रेशियो आपने 4:3 निकाला, राइट। तो कौन सा ऑप्शन में आपका A और B का अनुपात 4:3 है, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैंने तरीका बताया है उससे आप इसको बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको बोलते हैं कि बता दो विदाउट पेन कैसे बनाएंगे, तो देखिए सभी कुछ आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ट्रिक भी पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो है कम समय में क्वेश्चन को बनाना होता है। क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 5 मिनट समय देंगे, 2 मिनट समय देंगे, तो बाकी क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि हाँ इतना सारा क्वेश्चन जो हम लोग देखें, पूरा क्वेश्चन हम पढ़ भी नहीं पाएँ, और जो पढ़ नहीं पाएँ वो हमसे बन जाता। ठीक है, होता है। तो मैथ में स्पीड फास्ट होना इंपॉर्टेंट है, तो पहले कंसेप्ट पे काम कीजिए, स्पीड ऑटोमेटिक आपका फास्ट होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में A और B का अनुपात 4:3 है, तो देखेंगे थोड़ा सा मैं इसका साइज कम कर ले रहा हूँ। A और B का 4:3, देखिए यहाँ पे तो 2, यहाँ पे जो है आपका ये तो कटेगा 2 से 3 से, तो 2:3 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे, इसको काटेंगे। देखिए अभी फ़िलहाल हम लोग A और B की बात कर रहे हैं, तो A 4 है और B 3 है, सॉरी A जो है आपका 8 है, B कितना है 6 है। इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो 4 3 आ रहा है। तो देखिए 4 3 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी ये आंसर हो सकता है। फिर आगे B और C को भी देखेंगे, तो B से कितना है 3 5, तो 2 तिहाई 6, 2 5, तो 3 5 भी आ गया। C कितना है 10 9, तो ये 10 9 दिया ही हुआ। तो विदाउट पेन हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो कितना मुश्किल क्वेश्चन है, अब इसको बनाने जाएंगे ना तो देखिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये स्मार्ट अप्रोच आप यूज करके बना सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने A और B का अनुपात निकाला, B और C का अनुपात निकाला, C और D का अनुपात निकाला। फिर हमने स्मार्ट अप्रोच का यूज किया कि कैसे आपका A अनुपात कौन सा ऑप्शन में जो आपका अनुपात में आपका A और B का 4 3 दिया है, B और C का 4 3 5 दिया है, और C और D का आपका 10 9, तो एक ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर डिटेल में इसको बताने हम लोग जाते हैं तो भी कैसे, देखिए कितना लेंदी होता है, बन तो जाता ही। इसको थोड़ा सा मैं अलग लिख ले रहा हूँ।
ए अनुपात बी कितना आया था मेरा 4/3 आया था। बी अनुपात सी कितना आया था, बी अनुपात सी 3/5 आया था। और सी अनुपात डी कितना आया था जी 10/9 आया था। तो इसको अगर डिटेल में बनाते तो देखिए कितना लेंदी होता, बन तो जाएगा ही। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं। ए का 4-3 है तो क्या लिखते हैं हम लोग 4-3 लिखते हैं। बी का क्या लिखते हैं हम लोग 3-5 है तो 3-5 लिखते हैं। सी का कितना है 10-9। फिर सॉल्व करते, क्वेश्चन तो बनता ही। अब क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे भी 3 लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं। अब ABCD सबका पूछा गया तो आपको गुना करना पड़ेगा सबका। तो कितना हो जाएगा 4-3 12 गुने 10 120 हो जाएगा। 3-3 9 गुने 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 5-3 15 गुने 10 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब 5-3 15 नमा 105 हो जाएगा। देखिए तो ऐसे भी बनेगा। अब जो जिससे कटेगा उससे हम काट लेंगे, ठीक है। किससे कटेगा 15 का टेबल याद होगा, 15 30 15 30 45 15 चौका 60 15 55 75 15 छक्का 90 15 8 120 15 नमा 135 इस तरीके से, ठीक है। तो 15 8 120 15 छक्का 90 15 10 150 15 7 105। तो आपको क्या दिख रहा है, अब तो नहीं कटेगा ना। 8 6 10 7 8 6 10 7 15 नमा 15 15 15 नमा 135 हो जाएगा ना, 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से भी आंसर आएगा। बट आपको जो है दोनों चीज़ पता होना चाहिए, आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, कैसे ऑप्शन का यूज करें, कैसे ट्रिक का यूज करें, कम समय में आपको क्वेश्चन का बनाना है, राइट। सो आई होप ये चीज़ पसंद आया होगा आपको। और ये जो क्वेश्चन था आपका क्या है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बट यहाँ पे मैं BPSC का तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों का मैथ का, जो आपका लगभग 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे बनाया वो मैंने आपको बताया। जिन लोगों को भी मेथड पसंद आया होगा कमेंट करके बताएंगे आप लोग जब भी देखेंगे वीडियो को, ठीक है। अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो अब जो है कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या था आपका, ये भी आपका होमवर्क था, ठीक है। तो इसमें क्या था उसको देखते हैं। दिया हुआ है 3 कारों की चाल। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको है ना, यहाँ पे मैं आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन भी PDF भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो 3 कारों की चाल आपका दिया हुआ है, अनुपात में है, समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा क्रमशः लिए गए समय का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई दिस कार्स रिस्पेक्टिवली टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। देखिए बचपन में हम लोग जो है स्कूल टाइम में पढ़े होंगे, सभी को पता होगा कि चाल बराबर जो होता है क्या होता है, चाल बराबर जो होता है आपका। देखिए अच्छा सवाल है ये, जिसको कंसेप्ट नहीं पता रहेगा ना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना है मैथ में। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ से क्या पता चला, चाल बराबर दूरी बटा समय से हमारे पास क्या पता चला कि जो स्पीड होता है, चाल मतलब स्पीड जो होता है आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, टाइम का होता है, यही होता है। तो वही कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है कि यहाँ पे चाल दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड जो है आपका सपोज कीजिए एक कार का S1 है, एक कार का S2 है और तीसरे कार का सपोज कीजिए S3 है। ये दिया आपका 2:3:4 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका रिवर्स होता है ना, तो टाइम इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे T1 T2 समझाने के लिए इतना लिख रहा है, और T3 जो है आपका कितना हो जाएगा, अरे रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सबसे सिंपल स्टेप यही है। अब जैसे ही ये चीज़ आपको पता हो गया, तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ अगर आपको रेशियो में दिया हो तो क्या करना होता है, जो आपका हर होता है उसका हम लोग क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो 2 3 4 का LCM कितना हो जाएगा आपका 4 12। तो 12 से सभी में हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में। अब तो नहीं कटेगा ना। तो ये जो आपका 3 समय है, आपका 3 टाइम है, आपका कितना आ गया 6:4:3 आ गया, ठीक है। 6:4:3 आपका क्या हो जाएगा, इसका D इसका आंसर हो जाएगा। D विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता है, ये चीज़ नहीं पता होता है। हो सकता है एग्जाम में आपको सेम कंसेप्ट पे जो है आपका क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा,
जो है आपका इस बार समय ही दे देगा और चाल का अनुपात पूछेगा। तो यही काम हम लोग करने वाले हैं। जैसे सपोज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा डेटा चेंज किया गया है, समय पूछा गया है। तो अब आपको पता है कि हाँ चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, मतलब स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टाइम मतलब T1 अनुपात T2 अनुपात T3, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/4। 1/4 क्यों लिख रहे हैं मैंने बताया, 1/6 और 1/9। इस बार जो है आप तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, आपका 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36। 36 से हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम आया सभी में गुना करेंगे, इसके बाद काटेंगे, 4 9 36, 6 1 36, 9 चौक 36। तो ये आपका अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 4 आ गया। अब ये संख्या तो किसी से नहीं कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका 9 6 4, कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अब जो है जो मैंने आपको बताया है उसी को जो है आपका लैंग्वेज में जो है आपको दे दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ उसी को लैंग्वेज में दे दिया गया है। ए का भाग मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैथ के टर्म में लिखेंगे ए का जो भाग है बी के भाग का, तो बी के भाग का कितना है का मतलब गुना 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका ए अनुपात बी जो है आपका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। फिर जो अगला भाग बोला जा रहा है बी का जो भाग है वो जो है सी के भाग का, ठीक है, मतलब गुना करेंगे 3/4 से। यहाँ से b अनुपात c क्या निकल के आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब आपका a अनुपात b पता है, b अनुपात c पता है, तो क्या a b c नहीं निकल जाएगा आपसे। ठीक है, तो a और c पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका दिया है 2 3, तो क्या करेंगे हम लोग 2 3 लिखेंगे, और बी सी का कितना दिया है 3 4 है, तो 3 4 लिखेंगे। 3 गुने 2 कितना हो जाएगा 6, 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9, 4 3 12, कटेगा फिर से, बिल्कुल कटेगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। हालांकि आपसे ए और सी का पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ए का आपका 2 आया है और सी का कितना है 4 आया। फिर से काटेंगे क्योंकि ए और सी का पूछा जा रहा है, तो 1 अनुपात 2 जो है आपका इसका आंसर होने वाला। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आपका इसका आंसर ये होने वाला। ठीक है, अब जो है हमारे सामने क्वेश्चन नहीं है, तो आज के सेशन में हम लोग ने बिल्कुल बेसिक्स जो भी चीज़ था आपका रेशियो का, उसको मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास आपका होने वाला है ना, क्वेश्चन में जो है आपका थोड़ा सा और भी चेंजेस हम लोग करके लाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर इतना चीज़ आपको पता है तो एटलीस्ट 1 नंबर की तैयारी आपकी हो गई है, बट एग्ज़ाम में सिलेबस पूरा कवर करना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं, और सारे का जो है कोई भी क्लासेज आपका ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, बिल्कुल मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का क्लास होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट से 40 मिनट के बीच के क्लासेज हो। तो धीरे धीरे जो है आपका इस तरीके से हम लोग रेशियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर रेशियो का जो है एक टेस्ट भी आपका प्रॉपर होने वाला है, जो कि अब हमको आप सभी लोग टेस्ट उसका देने की कोशिश करेंगे। आप लोग लाइव भी क्लासेज होगा आपकी, और तो जो भी चीज़ आपको अभी तक मैंने बताया है उस सभी का नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। कैसे जो है आपका एप्लीकेशन इसका यूज होने वाला है हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अच्छा आने वाला है। तो अगर आपका बेसिक सही रहेगा ना, तो और भी चीज़ में आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो हम लोग आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो है आपका थोड़ा सा अच्छा क्लास होने वाला है, मतलब लेवल थोड़ा सा हम लोग क्लास का बढ़ाएंगे। तो जो लोग भी नेक्स्ट क्लास को अटेंड करेंगे वो जो है प्रीवियस क्लास को जो है ज़रूर आप लोग एक बार रिवीजन करके आएंगे, नोट्स बना के आएंगे, तब जो है नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, और जिसको जो चीज़ पता है, पहले से लगता है कि हमको ये चीज़ पता है, और तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्किप करके जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे, क्वेश्चन को जो है आपको पॉज करना है। पॉज करने के बाद जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्या आपने सॉल्व किया तो आपने कितना समय लगाया, क्या जो है आपने ट्रिक आपको पता है, क्या आपको ऑप्शन का यूज करके जो मैंने बताया आपको पता है। तो इन सारी चीज़ों को बात करके जो आपको खुद का असेसमेंट भी करना है, मूल्यांकन भी करना है। सो आज की क्लास यहीं तक होने वाला है, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।